नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नजर डालते हैं। जनपद भदोही के क्षेत्र दुर्गागंज बाजार मसूधी में पूर्व सैनिक के घर समाजवादी पार्टी विधानसभा भदोही 392 द्वारा होली मिलन कार्यकर्ता सम्मेलन दिनांक 31 मार्च दिन रविवार को रखा गया था, जिसमें इंडिया गठबंधन के भदोही लोकसभा के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी, भदोही विधायक जाहिद बेग, जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, समस्त पूर्व जिलाध्यक्ष महासचिव, पूर्व महासचिव, समस्त फ्रंटल अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतागण, समस्त सेक्टर व बूथ अध्यक्ष, समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वह इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम अबोली ब्लॉक में समय 12 बजे स्थान दुर्गागंज त्रिमोहानी मसूधी पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। इस मौके पर जुटे लोगों ने ललितेश पति त्रिपाठी को माल्यार्पण कर व अबीर लगाकर स्वागत किया। इसके तत्पश्चात वर्तमान सरकार की कमियों को बाकायदा उधेड़ा। उन्होंने अपने परदादा, दादा एवं अपने पिता व दादी का इस जनपद से लगाव का लोगों को ध्यान आकृष्ट कराया और अपने आप को लोगों के करीब लाने की बात कही और कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए सरकारी नौकरियों में, अन्य सरकारी संस्थानों में कांग्रेस पार्टी व अखिलेश के पूर्व 5 सालों में किए गए कार्यों की सराहना की व दूरदर्शी सरकार बताया। इसी क्रम में जाहिद बेग वर्तमान विधायक ने सरकार कर जमकर बरसे और किसानों, बेरोजगारों व व्यापारियों पर हो रहे उत्पीड़न का ध्यान आकृष्ट कराया। सरकार के चंदा को भी उजागर करने की बात कही। उन्होंने इंडिया अलायंस के माध्यम से सभी लोगों को एकजुट होकर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी को जिताने की अपील की। जो कारपेट के लोग काम करते हैं, कारपेट ही नहीं, कोई व्यापारी काम करता है, एमएसएमई से काम करता है, तो उसमें अगर 5 स्टोर होता है 4 महीना पहले लगता है और 6 महीने बाद पैसा आता है, 2 महीने लगता है। इसे क्या अगर गरीबों का पैसा किसानों का इसी के तहत भदोही के जिला अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया अलायंस में शामिल होकर ललितेश पति त्रिपाठी को जिताने की बात कही। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से मुन्ना यादव, शिवशंकर मौर्य, पूर्व सैनिक सुरेश मौर्य, हरिशंकर यादव, विकास शुक्ला, पवन मिश्रा, मुन्नू पांडे, दिनेश यादव, पूर्व प्रधान अकबर अली, राकेश मौर्य, रामबाबू दुबे, रितेश मौर्य, कमलेश मौर्य, नाटे, अन्य भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के विशेषता जो सेक्टर और बूथ के पदाधिकारी थे और दुर्गागंज क्षेत्र के अन्य संभ्रांत लोगों के साथ आज होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। होली का त्यौहार अभी कुछ दिन पहले बीता है, तो मैं क्षेत्र के लोगों को और अपने पार्टी के, अपने गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामना देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। चुनाव चल रहा है, चुनाव भी उद्देश्य है। 25 को सर वोटिंग होने वाली है और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कैसी तैयारियां चल रही हैं लगातार, क्योंकि आप एक ब्राह्मण चेहरे को यहाँ पे उतारा गया, कहीं न कहीं ब्राह्मण वोटर जो है बीजेपी का दामन थामे हुए हैं, लेकिन आज देख रहा हूँ लगभग भगवान रक्षा वाहिनी के जो यूथ ब्रिगेड यहाँ पे तमाम ऐसे हैं जो शामिल हुए हैं, आपके साथ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा। और पिछले जो 10-12 दिन से हम लोग इस चुनाव अभियान को छेड़े हैं, इस भदोही सांसदीय क्षेत्र में लोग जुड़ते जा रहे हैं। विशेषता मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इसकी है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी
राजनीतिक दल है और जिसके नेता, हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वो उनके कार्यकर्ताओं और समाज में वो फैली हुई है। सर, लगातार एक सोशल मीडिया पर आपके द्वारा जो पोस्ट है वायरल हो रहा है, मुख्तार अंसारी जी के जो आप विषय में जो आपने पोस्ट किया है उनके मृत्यु को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे, क्या मानते हैं उनको? जो मुख्तार अंसारी जी के मृत्यु पे आपने जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे लगातार आपके द्वारा, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जी को आशंका हुई कि कुछ ना कुछ घटना घट सकती है। जी मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को और इस सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, पूरी शांति से कार्यक्रम हुआ, क्योंकि उनकी डेड बॉडी जो है इसी रास्ते से जानी है। हम लोग का होली मिलन के कार्यक्रम का आयोजन था, ये उचित हमको नहीं लगा कि हम लोग इकट्ठा करेंगे और होली मिलन का कार्यक्रम उस दिन करेंगे जिस दिन इसी जनपद के तहत उनकी डेड बॉडी जानी। जी, क्या आपको लगता है कि मतलब जेल में इस तरह से कुछ साजिश के तहत उनकी हत्या की गई? देखिए, इन सब चीजों की जांच हो रही है जी। सरकार ने न्यायिक जांच की भी व्यवस्था की है, तो ये सारी चीजें जांच के विषय हैं। इस पे हम लोग कोई राय दें और इस पे हम लोग कुछ कहें वो अनुचित होगा। जी, पवन जी, ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि जो एक हमारे संगठन की तरफ से कि माफियाओं को संरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा था, उनको खदेड़ने का पहला प्रयास किया जाएगा और जो भी जमींदार नेता है उनको विधानसभा सभा में भेजने का यहाँ से काम किया जाएगा। हम और हमारी संगठन पूरी तरीके से तेजपाल त्रिपाठी बड़े भैया को समर्थन दे रही है और आगे भी देगी और लोकसभा भेजने का काम। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है जी, होली मिलन समारोह हमारे विधानसभा में आओ सारे लोग किया जा रहा है लेकिन जी, लगातार आप सदन में भी आपकी आवाज़ बुलंद होती रही है, भदोही की जनता हमेशा आपको देखती रहती है। तो इस बार चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको इस बार एक पटकनी दे पाएगी आपकी जो ये इंडिया अलायंस है बीजेपी को? कि हम लोग को भदोही में लोकसभा में जी विधायक हम लोग जी विधायक हमारे थोड़ा चाह रहे हैं और दोनों वोट आप निकाल लीजिए हमारे विधानसभा लोकसभा का, तो उसमें हमारी पार्टी जीती है। हम तो यहाँ लोकसभा में जीत हमारी पहले हो चुकी है और एक बार ज़्यादा हो चुकी, कांग्रेस भी शामिल हुई है और साथ ही साथ जनता बरेली भी है और इससे कहीं बहुत ज़्यादा हो चुका, कोई दोहराने कोई शंका नहीं है। सुबह साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। चंद्रभान जनपद भदोही गोपीगंज भदोही साइकिलिंग क्लब के तत्वाधान में अताउल अंसारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई। रविवार को प्रातःकाल बड़ा चौराहा गोपीगंज से निकाली गई साइकिल यात्रा को सीएससी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों को जागरूक करते हुए साइकिल यात्री सदर मोहाल, छोटी चौराहा, अंजही मोहाल, पूरे भगवत केड़वरिया होते हुए पूरे रजई पहुंचे, जहां ग्राम प्रधान चंद्रभान सरोज समर्थकों के साथ साइकिल यात्रा का चालकों को माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि सभी को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और कुछ न कुछ योग व्यायाम के साथ साइकिल चलाना चाहिए, जिससे सभी स्वस्थ रहें। स्वयं साइकिल लेकर यात्रा में शामिल होकर पूरे रजई, माधोरामपुर, पूरे प्रताप, पूरे राम गुलाम, रामपुर रोड का भ्रमण करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, करो योग, रहो निरोग, हम सब ने ये ठाना है, भदोही को स्वस्थ बनाना है। सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोगों को सुबह उठने, योग व्यायाम करने, साइकिल चलाने के फायदे को बताया। साइकिल यात्रा में इमाम राही, बेचन सिंह, प्रमोद मौर्य, विष्णुकांत पांडे, प्रवीण सिंह टंडन, डॉक्टर बसंत बिंद, राजीव जायसवाल, अजय बिंद, संजीव कुमार, शिवम उपाध्याय, अनिल बिंद, लक्ष्य सिंह, जीत आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और सुबह सुबह
टहलना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए। जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भाई वो भी प्रयास करें, साइकिल चलाए, स्वस्थ रहें, यही कहना चाहते हैं। कि अगर आप ज़्यादा नहीं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेली साइकिलिंग अगर करते हैं तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी के जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। हमारे बॉडी पार्ट्स के हर मतलब हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में फिर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होता है, तो वो जो है पार्ट एक्टिव रहता है और काफ़ी जो है एनर्जेटिक फील होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये साइकिलिंग एक बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज है। तो सभी लोग इसको अपनाएं। इससे हमारे जो ये ग्लोबल वार्मिंग और जो पोल्यूशन हो रहा है ये कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, प्लस हम इकोनॉमी में भी अपने देश का सहयोग कर सकते हैं। और सुबह घूमना जनपद भदोही दुर्गागंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौरा में स्कूल खुलते ही बच्चों ने क्षेत्र में टहलकर छूटे हुए बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया। गौरा प्राथमिक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान का नारा लगाते हुए सभी बच्चों के साथ अध्यापक गांव में भ्रमण करते नारा लगवाते हुए स्कूल पर पहुंचे। इस मौके पर विद्यालय के समस्त अध्यापक गण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। स्कूल पढ़ने जाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल चलेगा। जनपद भदोही नगर पंचायत नई बाजार में मां काली मंदिर प्रांगण में परम पूज्य सदगुरु माता कृष्णा का 7 दिवसीय सत्संग के तीसरे दिन कथा में सदगुरु माता कृष्णा ने कर्ण की कथा सुनाई। कर्ण महादानी था। राजा बलि महादानी के जीवन में दान के महत्व को विस्तार पूर्वक बताया। इसके बाद सभी को जीवन में आने वाले कठिनाइयों व सुखों को कैसे अमल में लाएं, इसकी बड़ी ही मार्मिक ढंग से बतलाया। पूर्व में दानियों द्वारा दी गई दान की कथा बड़े ही मार्मिक ढंग से सुनाई। सभी भक्त कथा को बड़े ही भक्ति भाव से सुनते हुए सभी परम पूज्य सदगुरु माता कृष्णा की कथा में लीन हो गए। सत्संग में काफी संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष नजर आए। सभी ने शांत मन से कथा सुना और भक्ति भाव में लीन रहे। इसमें समस्त क्षेत्रवासी मौजूद रहे। महंत भी बैठते हैं, महंत भी बैठते हैं उसमें। वो बीमार हो गया, हाथी पहुंच गया अस्पताल और खड़ा खड़ा नहीं जा सकता है पेशेंट के पास, तो बैठ गया हाथी। सरकता जब पलंग लगा था उसके मालिक का मुंह पहुंच गया पेशेंट के पास। जनपद जौनपुर थाना गौरा बादशाहपुर अंतर्गत चोरसन में लकी ढाबा पर कुछ लोगों द्वारा शराब पीने को लेकर ढाबा पर कर्मचारियों से कहासुनी हो गई, जिसके उपरांत एक व्यक्ति ने मैनेजर को गोली मार दी। उक्त प्रकरण के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित किया गया है। इस प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक शहर द्वारा दिए गए बयान के अंश। थाना गौरा बादशाहपुर स्थित लकी ढाबा में कुछ लोग खाना खाने के लिए लगभग 10:30 बजे आए थे। खाना खाने के दौरान उन्होंने ढाबे पर शराब पीने का प्रयास किया, जिसे ढाबे पर कार्य करने वाले मैनेजर शहजाद के द्वारा मना किया गया। इससे क्रोधित होकर के वो लोग लगभग 12:15 बजे आए और उन्होंने ढाबे पर कार्य करने वाले मैनेजर के ऊपर फायर कर दिया, जिससे मैनेजर घायल हुआ। उसे इलाज जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां
चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में थाना गौरवबाद से अपना अभियोग दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई। शीघ्र गिरफ्तार। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।